प्रदर्शनकारी किसानों पर हरियाणा पुलिस का बड़ा आरोप है। पुलिस को उकसा रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। आंदोलन की आड़ में उपद्रव की अनुमति नहीं दे सकते, ये हरियाणा पुलिस का कहना है। प्रदर्शनकारी किसान कानून व्यवस्था बाधित न करें, किसानों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील कर रही है हरियाणा पुलिस। प्रदर्शनकारी किसानों पर हरियाणा पुलिस का यह आरोप है। हरियाणा पुलिस ने ट्वीट करके कहा है पुलिस को उकसा रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान और यह अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को वो आगे ले जाए। और अब आइए आपको बताते हैं, हरियाणा पुलिस के इन आरोपों पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी जवाब दिया है। हरियाणा पुलिस के आरोपों पर डल्लेवाल का जवाब है। हरियाणा पुलिस लगातार दाग रही आंसू गैस के गोले, पुलिस की कार्रवाई से हमारे लोगों में गुस्सा है। डल्लेवाल बोले, गुस्से में हमारे युवा बहक जाते हैं। जो ये शेलिंग हो रही है, ये हमें थोड़ा हम भी संयम बनाकर रखें, उनको मौका ना दिया जाए ताकि वो हमारे ऊपर किसी तरह का भी हमला कर पाए। कल हमने बड़े जोर से वो बात रखी वहाँ पे कि ये देखिए, ये मोर्टार के साथ किसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो जो मोर्टार है वो आम साधारण हथियार नहीं है, वो दरवाजे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इतना खतरनाक हथियार अगर हमारे किसानों के ऊपर आकर गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा। तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने अपने उस गुनाह को उसमें छुपाने का प्रयास किया। कहीं से वो वीडियो ली है, पता नहीं कहीं से ली है, लेकिन उसको उभार रहे हैं कि ये देखिए इनके लड़के हमें उकसा रहे हैं। मैं इधर से भी सभी हमारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मौका उनके हाथ ना दें जिस तरीके से वो आपका नुकसान कर पाए। ये जो घटनाएं घट रही है ना, वो उधर से हम आकर इधर हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं और भड़काकर उनको वहाँ ले जाते हैं। और हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है, बच्चे हैं, छोटे होते हैं, भड़क जाते हैं। कोई अगर भड़काने वाला आ जाए तो उस बात को हमें थोड़ा ध्यान में हमें भी रखना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना आए। शंभू बॉर्डर से हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और मंजीत सहगल हमारे साथ डेरा बस्सी पंजाब से जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए स्थिति क्या है? नहीं, स्थिति तो देखिए, जो किसानों की संख्या है अंजना, वो लगातार बढ़ रही है और पंजाब की अलग अलग जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी न किसी तरीके से अब इस तरह से जुड़ रहे हैं। जैसे कल बीकेयू ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया और 4 घंटे तक जो पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक है वहां पर रेलवे ट्रैक पर ही किसान बैठ गए। अब बीकेयू ने ऐलान किया है कि कल पंजाब में जो बीजेपी के प्रमुख नेता हैं उनके घर का घेराव किया जाएगा। आज जिस तरह से कुछ मूवमेंट हुई किसानों की शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की जैसे कोशिश की गई तो तकरीबन दर्जन भर जो शेलिंग, जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए। हालांकि उसके बाद माहौल शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन चौथे दिन की बातचीत जारी है। कुछ जरूर यह है कि जो सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है उसका बहुत मामूली असर शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला है कि किसान संगठनों ने बॉर्डर पर अपनी तरफ से एक लक्ष्मण रेखा खींची है कि इसके आगे नहीं जाना। तो ये एक मामूली सी पॉजिटिव चीज यहाँ पर दिखी है, लेकिन जाहिर सी बात है संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, और वो किसान संगठन जो सीधे तौर पर इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे, अब वो किसी न किसी तरीके से अपना समर्थन दे रहे। कभी रेल रोको अभियान के तहत तो कल ये ऐलान किया गया है कि जो पंजाब में बीजेपी के बड़े लीडर हैं उनके घर का घेराव करेंगे। जी ठीक है, मंजीत आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि टकराव की स्थिति ज्यादा पंजाब में देखी जा रही है। किस तरह का, मतलब अब चौथा दिन होने के बाद क्या थोड़े मतलब एक समझौते की तरफ मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल अंजना, जैसा आपने कहा कि आज चौथा दिन है और समझौते की तरफ
दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। 3 दौर की बैठक हो चुकी है और चौथे दौर की बैठक पर सबकी नजरें रविवार शाम को ये बैठक होने वाली है। और इसकी बड़ी जो खबर है वो ये कि इस बैठक में अब की बार संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के अलावा दूसरे बड़े नेता बिग गन्स जो अभी तक इस प्रदर्शन से दूर है या फिर इस मोर्चे से अलग होकर प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सभी किसान जथेबंदियों से बातचीत हो सके और तभी किसी फैसले पर पहुंचा जाए। तो ये एक डेवलपमेंट ये है। और दूसरी वही हरियाणा पुलिस ने अब प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया है कि पत्थरबाजी में तल्लीन है। हरियाणा पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि जो कथित तौर पर प्रदर्शनकारी, युवा प्रदर्शनकारी खासकर पत्थरबाजी में संलिप्त है, उनको पहचानने में मदद करें। और वहीं प्रदर्शनकारियों को एक ये भी सजेशन दिया गया है कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहते तो आप ट्रैक्टरों में सवार होकर मत आइए, बसों में आइए, आपको बसें भी उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको एक डेजिग्नेटेड जगह भी दी जाएगी, शांति प्रिय तरीके से आपको प्रदर्शन करना होगा, ये लिखित रूप से आपको आश्वासन देना होगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ से हरियाणा सरकार अब प्रदर्शनकारियों से निपटना चाहती है और वहीं केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और खुद कई किसान जथेबंदियां मिलकर अब चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले। और अब सभी की नजरें रविवार को होने वाली बैठक पर है। अरविंद, हरियाणा से खबर आ रही थी कि वहां टकराव की स्थिति बनी और हरियाणा पुलिस ने ट्वीट करके बाकायदा कहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस वालों को उकसा रहे हैं। क्या इस तरह की घटनाएं और भी कहीं हुई हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो तस्वीर है, एक बार खुद वीडियो जारी किया हरियाणा पुलिस ने, क्योंकि जो शंभू पुलिया है पंजाब और हरियाणा को जो कनेक्ट करती है, वहां पर बीते 4 दिन से उस पुलिया पर दोनों तरफ हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद हैं और दूसरी तरफ किसान है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो जो नौजवान है वो कई बार आगे बढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो वहां से शेलिंग हो जाती है। और हरियाणा पुलिस ने ये वीडियो बनाया, रिलीज किया है, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश, जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि वो जो शेलिंग छोड़ी जा रही है, जो मुद्दा था, या ड्रोन से इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार और बिल्कुल ये तमाम मुश्किलें हैं। आइए आपको जल्दी से सुनवाते हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, चूंकि वो लीड कर रहे हैं इस पूरी बातचीत को किसानों के साथ, आज तक की खास बातचीत। कल 5 घंटे से ज्यादा की बैठक में किसानों और सरकार के बीच क्या बात हुई, कोई समाधान आगे निकलने की उम्मीद बन रही है या नहीं, अशोक सिंघल से उनकी खास बातचीत देखिए। देखिए, तीसरे राउंड की जो बातचीत थी कल, बहुत ही अच्छे वातावरण में सबके साथ मिल करके बातचीत हुई और कुल मिला करके ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसानों के हितों को हमेशा ध्यान रखने वाले और प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि किस तरीके से हम इस देश में अपने अन्नदाता के बारे में और उसके साथ साथ देश की जनता के बारे में कि हमारा ग्रोथ, हमारा विकास ऐसे हो जिससे सभी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो खुशहाली का पैमाना है, वो बेहतर होना चाहिए। तो तीसरे राउंड की हमारी बातचीत हुई, बातचीत बहुत अच्छा रहा इस मामले में कि देखिए, किसी को भी कानून को हाथ में लेकर के और इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करके समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि हम बातचीत से, शांतिपूर्ण ढंग से, और जब हम सब एक ही परिवार के हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे भाई हैं, तो जब हम मिल बैठ करके सारे पक्ष को चिंता करेंगे, ध्यान में रखेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, तो उसका समाधान निकलेगा। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की जा रही है कि गारंटी कानून बनना चाहिए, तो क्या सरकार उस पर? एमएसपी इलीगल नहीं है, एमएसपी सरकार कानून बनाने की बात है और उससे और अधिक किसानों को लाभ कैसे मिले, ये चिंता सरकार, कानून बनाने की बात की जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि कानून का स्वरूप क्या होगा, कानून के और अन्य पक्ष क्या होंगे, और उससे समस्या, एक तरफ संभावना है तो दूसरे तरफ अवसर है, ऐसे चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार किसी कानून पर यह सुनिश्चित करती है कि हाँ, इससे अधिकांश लाभ है, तो उसको आगे बढ़ाती है। तो कितनी चीजों पे हम इस मामले में लगातार चर्चा कर रहे हैं।
हमने उनसे भी कहा कि आप सोच करके बताइए कि यदि हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को कैसे हम सुनिश्चित करें कि एक पक्षीय ना हो बल्कि पूरे देश के किसानों के हित में हो। लेकिन कितने चीजों पे, कितने पॉइंट्स पे सहमति बनी और कहाँ पेच फंसा है? देखिए, अभी हमने सारे पक्ष को और सारे पॉइंट्स को सुना है, उसको गंभीरता से लिया है और अभी हम ये कहे हैं कि हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितनी भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। एमएसपी पर जो बात मांग है, सबसे बड़ी मांग उनकी है, उस पे आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए, समाधान तो बातचीत के रास्ते ही निकलते हैं। समाधान तो हमें आपसी समझ बढ़ा करके ही होता है और उसके लिए वातावरण होना चाहिए और कल का वातावरण कुल मिलाकर के बहुत अच्छा, सार्थक मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने भी, क्योंकि ये सबके ध्यान में है कि अव्यवस्थित करके व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। लेकिन उनका कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल करना आंसू छोड़ने के लिए या कटीले तारे बिछाना सड़कों पर, इस टाइप का व्यवहार भी उचित नहीं है। किसानों ने आपकी मीटिंग में भी ये बात रखी और वैसे भी उनके बयान आ रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं, देखिए, अब देश एक है पर प्रदेश अनेक है। सभी प्रदेशों को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी होती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से बनाए रखे जिससे कि किसी तरह का संकट पैदा ना हो। मैं ये मानता हूँ कि राज्यों के अंदर उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के साथ वो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें हुई होगी, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह की स्थिति बनाने का माहौल ही क्यों आने दे। हम बातचीत करते रहे, समस्या का समाधान के लिए रास्ता ढूंढते रहे। आखिर कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब देश के वासी है। लेकिन एक किसान नेता का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, उसको रोका जाना चाहिए। ये बयान आपने भी सुना होगा, तो क्या वजह लगती है कि किसान नेताओं के ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि किसान के हित में संगठनों की बातें हम उसको ज़्यादा सुनना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं। कोई राजनीतिक दृष्टि से चीज़ों को ना देखे, ना करे, ये सबके लिए बेहतर होगा।